हेलो दोस्तों, एक माँ का दर्द। यह कहानी एक साधारण परिवार की लड़की सीमा के बारे में है। शुरू से ही वह घर के काम काज में बहुत निपुण थी। सभी कामों में बड़ी सरलता से निपटा लेती थी। खाना बनाना और रसोई घर को साफ सुथरा रखना उसका शौक था। अपने 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। अपने माता पिता की लाडली थी। बेटी के हाथ का बना खाना खा के पिता बस यही बोलते थे कि जिस भी घर जाएगी सास सर पे बिठा के नाचेगी। बस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बनिया परिवार की लड़की की शादी एक पंजाबी संयुक्त परिवार में लिखी थी। जेठ जेठानी ननंद देवर से भरे इस परिवार में बस सासू माँ की ही चलती थी। हमेशा से अपना हुक्म चलाने वाली सास को अब दूसरों में कमियां निकालने की तो जैसे आदत ही पड़ गई थी। उसका नतीजा यह हुआ कि सीमा को ससुराल में कुछ खास तजुर्बा नहीं था। सीमा के पति वैसे तो ठीक ठाक थे पर माँ के कहे में थे। कभी कभी दफ्तर के काम में हफ्ता पर दूसरे शहर में जाना पड़ता था। उस वक्त सीमा परिवार में रहते हुए भी खुद को काफी अकेला महसूस करती थी। शादी के 2 साल बाद सीमा ने बेटी को जन्म दिया। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी सीमा और उसके पति ने बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला। बचपन से ही उसके हर जरूरत का ध्यान रखा। समय बीतता चला गया और बेटी बड़ी हो गई। माँ की तरह काम काज में निपुण बेटी काफी घरेलू थी। फैशन फिल्म्स जैसी योजनाएं की चीजों का उसे कोई शौक नहीं था। नाजों से पली बिटिया की शादी के सपने सीमा और उसके पति देखने लगे। बेटी का पढ़ने से ज्यादा रुझान नहीं था, इसीलिए माता पिता ने लड़के देखने शुरू किए। सोच रही थी कि एक अच्छा साधारण सा परिवार देख के उसके हाथ पीले कर दिया जाए, पर विधाता के लिखे लेख को कौन समझ सकता है। 1-2 रिश्ते ही देखे कि रिश्तेदारी में एक रिश्ता आया। लड़का मेहनती और शरीफ बताया गया। लड़के अपनी माँ के साथ रहता था। बेटी की तरह लड़का भी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर कारोबार करने में कुशल था। यदि सब देखकर सीमा और उसके पति को लगा कि शायद यही वह घर है जहां उनकी बेटी खुश रह पाएगी। रिश्तेदारी में होने की वजह कुछ खास जांच पड़ताल नहीं की गई। आंखें बंद करके सीमा और उसके पति ने जान से बेटी का विवाह संपूर्ण किया। इस बात से बेखबर की बेटी की मुश्किलें बस शुरू हुई थी। लड़के का परिवार पंजाबी था। उसकी माँ का ज्यादा वक्त मायके में ही बीता था, इसीलिए लड़के को घर परिवार कैसा चलाना है उसकी कुछ समझ नहीं थी। लड़का वैसे तो मेहनती था पर जल्दी से अमीर बनना चाहता था। ऐसी में उसकी किसी से बनती नहीं थी। धीरे धीरे कारोबार में भी असर दिखना शुरू हो गया। मकान दुकान सब बिक गए, पर उसका स्वभाव बदला नहीं। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि उसकी नीयत खराब होने लगी। ससुराल के पैसे पे उसका मन अटकने लगा। धीरे धीरे उसने सीमा की बेटी को बहला फुसला के तंग करना शुरू किया। लड़के की माँ हमेशा बीमार का बहाना करके घर का सारा काम अपनी बहू से कराती थी। घर बाहर का काम करके सीमा की बेटी कोल्हू का बैल बन गई। उसका चेहरा काला पड़ गया और शरीर कमजोर हो गया। हमेशा खिलखिलाने वाली लड़की आज जिम्मेदारियों के बीच घिरी थी। अच्छे पालन पोषण और अच्छे संस्कारों से पली सीमा की बिटिया इसी को अपना नसीब मानकर सब दुख चुप सहकर झेलने लगी। सीमा और उसके पति ने उसे वापस बुलाने की काफी कोशिश करी, पर वह नहीं मानी। आज इस बात को 12 साल हो गए और कहानी वहीं की वहीं। सीमा इस सबके लिए दुख को जिम्मेदारी मानती है। उसे लगता है कि उसने बेटी की शादी करने में काफी जल्दबाजी दिखाई। सीमा यही सब सोच के बीमार होती जा रही है। उसकी चिंताएं बेटी को लेके काम ही नहीं होती। आज ऐसा वक्त आ गया कि सीमा को शादी के नाम से चिढ़ सी हो गई। वह सबको बस यही सुझाव देती कि बेटी की शादी बहुत सोच समझकर करनी चाहिए और उसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। हो सके तो बेटी को अपने पैरों पे खड़ा करके और फिर उसकी शादी का सोचें। माँ बाप तो हमेशा बेटियों को खुशी ही देखना चाहते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि बच्चों के जन्म के साथ ही कर्म के नहीं।